राम राम भाई सारा ने। उम्मीद करूँ हूँ सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे लाडलो। चलो भाई आज की क्लास में स्टार्ट करा तो इसमें मैं थार खातर घने बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आया हूँ। एग्जाम में अड़ता है जमा बढ़िया तरह क्वेश्चन पूछा करे हैं और 2023 में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं भाई एग्जाम में। तो इन्हें चलो पढ़ने का प्रयास करा। भारत के संविधान में 52वां संशोधन जो है वो किस बात से संबंधित है, ये अब तक पूछा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा अड़ता प्रश्न, तो चलो कर लें इसने। 52वें संशोधन की बात करा तो यह बात है साल 1985 की। इस साल में कराया गया था यो 52वां संशोधन और संविधान की बात करी जाने लग रही है। इस टाइम पर भारत में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था वही राजीव गांधी। तुमने बेरा होगा कि इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे राजीव गांधी, और कांग्रेस की सरकार थी। सबसे कम आयु के अंदर प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 40 साल उम्र थी इनकी जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं। तो तारता पूछा भाई वो किस बात से संबंधित है। अपन अनुसूचियाँ पढ़ना दोस्तों, तो अपन अबीरा की 12 कुल मिला के वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं, और 12 में तय जो 10वीं की बात कर आपा, वो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो आपका दल बदल कानून तय है। दल बदल कानून, और दल बदल कानून के मामले में कोई फैसला करना हो तो कौन करेगा, वो आपका सदन का अध्यक्ष करे, ये भी तुमने बेरा होना चाहिए। अच्छा, दल बदल कानून की बात करा तो इसने साल 1985 में जोड़ा गया था, यानी 10वीं अनुसूची ने 1985 में जोड़ा गया था। और कौन से संशोधन के माध्यम से भाई, 52वें के माध्यम से। तो आठ तमकर को ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलो। भारतीय संविधान के अंदर पूछा जाता है निम्न में से कौन सा संशोधन है जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है भाइयों, 40वां है, 48वां है, 44वां है, 45वां है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो 44वां हो जाएगा। बार बार एग्जाम में आपने पढ़ने मिला ही हो, और जितनी बार भी तुमने क्लास लगाई है मेरी, तुम ऑफलाइन पढ़े हो तो मेरा भी होगा तुमने कि इसने मैं स्पेशली कराया करूँ, क्योंकि चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई मैटर कौन करता है, इसमें ये प्रश्न बार बार पूछ लिया कर रहे हैं। इसमें मेन बात की है, देखो राइट टू प्रॉपर्टी मेन बात है। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार मेन है। संपत्ति अधिकार पहले क्या था, संविधान के भाग नंबर 3 में, और भाग नंबर 3 कोर्स से भाई मौलिक अधिकार वाला है, फंडामेंटल राइट, जिसमें आपने लिख रखे हैं, जो वर्तमान में कुल मिला के 6 है। तो भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में विराजमान है। तो इसमें एक आर्टिकल था पहले 19 क्लोज फर्स्ट और सब क्लोज एफ, और दूसरा आर्टिकल था भाई 31। इन दोनों आर्टिकल के अंदर क्या था, संपत्ति अधिकार पहले दे रखा था, राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन था पहले। लेकिन बाद में क्या करा, 1977 में सरकार चेंज हुआ है, और सरकार कांग्रेस की बजाय पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि जनता पार्टी की सरकार बने भारत में, जनता पार्टी। और देश में जो आपका प्रधानमंत्री है वो भी चेंज होगा, सिंपल सी बात है, मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री बने हैं। अब इस नाम देखिए क्या 1978 की बात है भैया, 1978 की बात है। इसमें संविधान में एक 44वां संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया बहुत बड़ा। और क्या कि इसने राइट टू जो प्रॉपर्टी था आपका संपत्ति का अधिकार, उसने आर्टिकल 31 और 19 में ठा गिने, और कड़ा जा पटका इसने भाग नंबर 12 में पटक दिया भाई, भाग नंबर 12 में पटक दिया। और इसमें एक आर्टिकल भी आवा है, अनुच्छेद, जो आपका होगा 300A। ध्यानता पढ़ लियो भाई, 300A बार बार पूछा है एग्जाम में कि आर्टिकल नंबर 300A है, तो उसमें क्या लिख रखा है, वर्तमान में संपत्ति अधिकार है। पहले कट था, पहले था यो आर्टिकल 19 में 31 में। तो अपन पढ़ा ये बात तो यार कि भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में आवे है, और 12 से 35 के बीच की बात करा पा तो आर्टिकल 19 भी आ जाए है और 31 भी आ जाए है। तो पहले हटा संपत्ति का अधिकार था, लेकिन ईब क्या करा, आर्टिकल 31 19 में ठागे ने इस संपत्ति के अधिकार ने कड़ा पटक दिया, आर्टिकल 300 में पटक दिया है। ठीक है, किसने पटका है भाई, मोरारजी देसाई ने पटका है। कद 1978 में। संशोधन कौन सा था, 44वां। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, इन्हें ध्यानता पढ़ लियो। निम्न में से कौन सी समिति है उसकी सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गई। ये बाजू कर्तव्य पे इब तय अधिकार की बात करना थे, इब कर्तव्य बाजू कर्तव्य यानी कि ड्यूटी भाई, किसकी ड्यूटी, भारत के जो नागरिक हैं उनकी ड्यूटी की बात करें, जो भारत के नागरिक हैं उनकी ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि उनकी एक ड्यूटी है। तो संविधान के अंदर वर्तमान में जो भाग नंबर 4A है, 4 कौन नाम है, 4A को हूँ, 4A, और आर्टिकल नंबर जो 51 है, भाग नंबर 4A आर्टिकल 51। अब इसमें क्या है भाई, इसमें फंडामेंटल राइट को नहीं, अब फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र कर रखा है। और ड्यूटी अपने पास में कितनी है भाई, कुल मिला के 11 है, वर्तमान में 11 है। पूछा था रुपये की 1950 में कुल कितनी ड्यूटी थी, यानी मौलिक कर्तव्य कितने थी, तो 0 थे भाई उस टाइम पर, हमारी कोई ड्यूटी नहीं थी। संविधान में सब कुछ लिखे को रखा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक संशोधन होया 42वां संशोधन 1976 यानी 76 में होया, और इस नाम पर लघु संविधान भी क्या कर रहा, लघु संविधान। यो संशोधन है जो कि सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, और इसके माध्यम से जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कुल मिला के 10 जोड़ दी भाई। और उसके बाद में एक 86वां संशोधन आया 2002 में,
जिसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया, 11वां। तो कुल मिला के आप पढ़ने लग रहे हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य है। 10 कब जोड़े गए थे भाई? 10 जोड़े गए थे 1976 में, 42वां संशोधन, आर्य संशोधन आया था सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो वही तारता पूछा है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कब जोड़े गए थे? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, नहीं कौन सी समिति पूछी है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? अब देखो, अगर वर्तमान की बात करा भाई कि आज तक कितने संविधान संशोधन हो गए, तो उनकी संख्या 106 है। तो हमने गिरा है 2023 यानी कि पिछले साल की बात करूँ मैं, 2023 में 106वां संशोधन हुआ था, जो कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया था उन्हें, नहीं लोकसभा के अंदर या फिर विधानसभा के अंदर राज्यों में, ठीक है। तो तारता पूछे 103 के बारे में, ये भाई EWS से संबंधित है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% का आरक्षण दिया गया था। तो आपसे पूछ सके हैं, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग आपका, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। वस्तु एवं सेवा कर की बात करा तो GST की बात कर लग रहे हो, GST अपने मेरा होना चाहिए 101वां संशोधन है, वो GST के संबंधित है। और बिल संख्या पूछा तो भाई 122वां बिल हो जाएगा, 122वां बिल, ये भी याद कर लियो। GST ने लेकर 122वां बिल आया था। और आपका भी संशोधन कौन सा था? 101वां संशोधन, जिसके माध्यम से GST ने संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लोकसभा में SC ST है, उसके लिए सीटों का जो आरक्षण है, वो अभी जो 104वां संशोधन आया था 2020 में, उसके माध्यम से 10 साल के लिए बढ़ा दिया भाई। 2030 तक लोकसभा विधानसभा में जो आपका SC ST वर्ग है, उनका आरक्षण बढ़ा दिया 10 साल और साथ में भाई लोकसभा के अंदर, चाहे राज्य की विधानसभा है, लोकसभा में 2 आदमी और विधानसभा आपका 1 आदमी, ये आपके एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, इनका कंसेप्ट भी समाप्त किया गया था, खत्म कर दिया इनका। अनुच्छेद 32 जो है भाग में, मतलब कौन सा भाग में लिख रखा है, इसके बारे में ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है भाई, भाग 2 में, 1 में, 3 में, 4 में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भाग नंबर 3। और 3 अपन ने पहले पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स में आवे है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में पढ़ा पे। और साथ में भाई तमने बेरा होना चाहिए कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ये 6 है, अपन ने पढ़ लिया, एक माइनस होया, माइनस कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी माइनस होया था ना। अब इसके अंदर आर्टिकल 12 से 35 पढ़ना, तो बीच में आवा 32 आर्टिकल नंबर 32 और एक 226 हुए हैं। मौलिक अधिकार अपने तक कोई छीन नहीं सकता भाई, पहली बात तो यह है। मौलिक अधिकार जितने भी आपके, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, शोषण का हो, इनके शोषण के विरुद्ध हो, धार्मिक आज़ादी का हो, और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार हो, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, वो तरह कोई छीन कौन सकता। लेकिन पॉसिबिलिटी है वो छीन ले तो क्या करेंगे? कोई छीन लेगा तो क्या करेंगे भाई? आप जाओगे कोर्ट में अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग भाई 5 रेट जारी करेगा, अपना बचा लेगा अपने। अगर आप चल गए हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट भी भाई क्या करेगा? आर्टिकल 226 का प्रयोग करेगा, अपना बचा लेगा। यानी हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। कौन कौन? एक हाई कोर्ट का है, एक सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार अपन बचा होगा। सिंपल सी बात तो यह है, ठीक है। तो बस पूछा तम तय आर्टिकल 32 की एक खास बात और है भाई, अगर पूछे सिंपल कि संविधान की आत्मा की ना क्या ना कहेंगे आप, संविधान की आत्मा, तो वो तो जाओगा तुम्हारा प्रस्तावना क्या करा। और वही था पूछ ले भाई कि जो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, उसके अकॉर्डिंग भाई किया होगा, उनके अकॉर्डिंग किया होगा भाई कि जो आपका संविधान की आत्मा है वो किसने कहेंगे, तो आर्टिकल 32 ने क्या करा है, तुम याद कर लियो, ठीक है। चलो भाई, राम राम, मिलेंगे अगली क्लास में। सब ने जय हिंद।